में नहीं, पहाड़ों में। गाइस, सो इट्स अ डे 3 इन मसूरी। तो हम आ गए ब्रेकफास्ट के लिए। फिर इसके बाद हम जाएंगे माउंट जॉर्ज पीक, जिसकी आई गेस 3 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट ट्रैक है। और हमने स्कूटी हायर करी है वहाँ तक जाने के लिए। फिर ट्रैक पे चढ़ेंगे तो आपको सब दिखाएंगे। जॉर्ज माउंट पीक जो भी है वो हाईएस्ट पॉइंट है मसूरी का, तो आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा हिमालय रेंज वगैरह सब दिखता है वहाँ से। तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो तो यहाँ पर वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो। तो 40 मिनट वो हवा में आपको घुमाता रहेगा और दिखाता रहेगा सारी चीज़। तो इट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द एक्सपीरियंस, बट हम वो नहीं कर रहे हैं। हम पैदल करके जाएंगे, थोड़ी मेहनत करके जाएंगे। उससे पहले पेट पूजा करते हैं। यहाँ पर हम खड़े हैं मोती महल रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर हम खाने वाले अपने पराठा चाय का नाश्ता। तो लेट्स सी एंड चेक इट आउट कैसे। तो हमारे पास आ चुकी है हमारी पराठा थाली, जो मैंने फर्स्ट टाइम सुना पराठा थाली भी मिलती है। तो इसमें अचार, चटनी, आलू की सब्जी, आलू प्याज का पराठा और दही, जो हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम चाय पी रहे हैं। तो इसे मिक्स नहीं करना होता। तो लेट्स जस्ट स्किप इट एंड लेट्स जस्ट ट्राई आवर पराठा। जो साइज है वो तो बड़ा है। एंड दिस थाली इज फॉर 100 रुपीज़। So I guess it's nice, worth it for 100 rupees. Let's see how it tastes. यार मुझे पराठे की तो सब्जी नहीं पसंद, तुम लोगों को पसंद है क्या? नाइस। मैंने बाहर लिख रखा है चटपटे पराठे, तो एक्चुअल में चटपटे हैं ये। Okay, so we are all ready to trek. Like before that we have to go to the track. तो उसके लिए हमने ये स्कूटी हायर करी है, एकदम चमचमाती हुई नई स्कूटी हायर करी है। ये 600 की है पर डे, जिसमें फ्यूल आपका होता है। ये रेंट है स्कूटी का। तो इसके साथ हम पहुंचते हैं जॉर्ज माउंट पीक, उस पर फिर ट्रैक शुरू करेंगे। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। So we have reached here. This is a Buddhist temple. नाम मेरे को अच्छे से मैं बोल नहीं सकती, तो मैं नहीं बोल रही हूँ। Let's see कैसा अंदर से। पहाड़ पहाड़ पहाड़, so beautiful। और हमने अपनी स्कूटी यहाँ पार्क कर दी है बिल्कुल मंदिर के आगे। और ये मिस्टर सिद्धार्थ वही है। मेरे पीछे तो आप ब्रेथ टेकिंग व्यू देख ही रहे होंगे, बट मेरे आगे आपको पता ही है बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर आ चुके हैं। तो आपको बुद्धिस्ट टेम्पल का टूर करवाते हैं और ये व्यू भी आप एंजॉय कर सकते हो। असली में ना ये लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी चलते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पर सारे गॉड्स का लिखा हुआ है, कौन से गॉड्स हैं। As you can see over here, such beautiful statues, मूर्ति भगवान जी की। तो यहाँ पर सबके नाम लिखे हुए हैं।
कौन कौन से हैं यहाँ पर और क्या रेलेवेंस है उनका। द गॉड ऑफ विजडम, द लॉर्ड ऑफ कंपैशन, तारा गॉडेस, how beautiful this is, no? The detailing, everything. ये गेट बंद करने का कितना क्यूट से दे रखा है। आ जाओ। बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत मजा। स्कूटी राइडर। जॉर्ज हाउस वहाँ जाते हैं, ये वाइट वाला दिख रहा है ना आपको, यहाँ जाते हैं। ये 1 किलोमीटर की चढ़ाई है बस, और कुछ है नहीं यहाँ पे। ये हाईएस्ट सन पॉइंट बोलते हैं इसको, और ये प्लेन है बस। तो वी आर स्किपिंग फॉर नाउ बिकॉज हमें आगे भी जाना है। तो हम बैठे हैं हाथी पाँव मसूरी में, और अभी हमने आपको वीडियो दिखाई होगी, हम नीचे गए थे जॉर्ज एवरेस्ट पीक की हाइक करने, लेकिन हमने उसे कैंसिल कर दिया क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है। बिकॉज हम पे टाइम थोड़ा लिमिटेड भी है। सेकंड रीज़न ये भी है, वहाँ पर लूट मार कर रखी बिल्कुल, मतलब पार्किंग के आप 80 रुपीज़ दो और हाइक करने के आप 200 रुपीज़ दो, ठीक है। और वहाँ पर अगर एरोप्लेन वाले हैं तो प्रेफरेंस उनको दी जा रही है, कोई 300 भी बोल रहा है कोई, क्योंकि ये प्राइवेट ओनरशिप में चले गए तो यहाँ पर लूटबारी हो रखी है। और कुछ भी पार्किंग का भी प्रॉपर मैनेजमेंट तो मुझे लगा नहीं है, क्योंकि हमने किसी और से मतलब ऑब्वियसली रेंटेड बाइक, रेंटेड स्कूटी ली है, तो अगर कुछ भी होता है तो उसका हर्जाना हमें पे करना पड़ेगा। तो वो चीज़ कहीं से भी, वो जॉर्ज एवरेस्ट पीक का जो हाइक का मन था वहीं सारा चूर चूर हो गया। तो हमने कहा छोड़ो यार, अपनी मैगी खाओ, पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाई तो क्या किया। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर कर लिया है मैगी। हाथी पाँव में बैठे हैं, मतलब एक थोड़ा सा पहले है एवरेस्ट पीक से, तो हम अपने ये खाते हैं। और माइट बी द नेक्स्ट, मतलब वहाँ नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है लैंडोर, क्योंकि यहाँ पर कुछ हो ही नहीं है मसूरी में, तो चलो लैंडोर चलते हैं। फिर कल हम मसूरी जो आसपास होगा वो घूमेंगे। तो लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। अभी गर्म बहुत ज़्यादा लग रही है एज ऑलवेज। पहाड़ों की मैगी किसको पसंद नहीं आएगी। तो ये मूड लाइटन करने के लिए हमारी मैगी और चाय आ चुकी है। इसके बाद हम लैंड हो जाएंगे। बस जो जॉर्ज एवरेस्ट पीक था ना, उसमें क्या होता है कि बस एक सीनिक व्यू है हिमालयाज का, ये वो तो जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके तो लैंड और तो उसके ऊपर ही है, तो वो जो सीन जो हमें सीनिक व्यू देखना है वो वहाँ पे भी हमें मिल सकता है। तो हम इसके बाद जा रहे हैं लैंड और। स्टे ट्यून्ड। वीडियो बना रही हूँ मैं। Continue straight past DC hotels. Landor, we are coming.
धूम मचा रहे धूम 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 धूम। आप दिल्ली वाले पागल हो गए हैं पहाड़ों पे आके। देखिए द लैंडोर, वी एक्चुअली रीच्ड लैंडोर ऑलरेडी। तो ऐसे पतले पतले दिल्ली लैंडोर। As you can see, this is called चार दुकान, but it has actually 6 to 7 दुकान over here. So this is the cozy cafe that we have. See this view and wait for the view. I guess that cafe was this only that I saw. They have this live music as well. Cafe de Landor. And here's the Mr. Siddharth. So finally we have reached लैंडोर। तो लैंडोर जो इतना हाइप बना हुआ है, एक्चुअली जब मसूरी से सिर्फ 4 किलोमीटर है, 4 ही नहीं, हाँ सिर्फ 4 किलोमीटर है। और बीच में ना बहुत स्टीप रास्ते आते हैं, तो जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए भी होंगे, आपने देखा होगा। और ये नीचे तो बस्ती है पूरी, जैसे नॉर्मल लोग, ये कैंटोनमेंट एरिया है। तो इधर क्या है कि 2-4 चीज़ें ही हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाइप करके दिखाया हुआ है सोशल मीडिया पे। इतना भी कुछ नहीं है, बट हाँ जस्ट आप चिल कर सकते हो, बैठ सकते हो, जो शायद आप मसूरी में भी कर सकते थे। लाइक अगर आए हो तो ये 1 डे क्या हाफ डे आइटिनरी में ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने स्कूटी रेंट करके हम इधर आ गए। अब इधर है क्या, इधर सिर्फ है 4 दुकान, जो एक नॉर्मल दुकान है, और 4 नहीं है एक्चुअली 6-7 दुकानें हैं। उसके आगे पीछे कैफेज हैं जो कि सुप्रीमली एक्सपेंसिव है। लाइक फॉर अ ऑमलेट इट इज़ लाइक 500 रुपीज़, तो इट इज़ टू एक्सपेंसिव। लाइक ऑब्वियसली आपका पेट नहीं भरेगा और यू विल एंड अप पेइंग लाइक टैक्स मिला के 600 रुपये। तो मुझे लगता नहीं है कि वो इतना भी ज़्यादा वर्थ इट है। ठीक है, इससे अच्छा मसूरी में कैफ़ेज़ है, और जो बहुत सुंदर है, जिनमें है तो वो एक्सपेंसिव लेकिन इतने भी नहीं है। जैसे कल हमने वुड फाइट पिज़्ज़ा खाया था, वो बहुत यम था और बहुत वर्थ इट था। ठीक है, यहाँ पर पिज़्ज़ा 1000 रुपये का है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसके अलावा 4 दुकान के अलावा यहाँ पर एक्सपेंसिव कैफ़ेज़ हैं, प्लस एक चर्च है, प्लस एक जगह है लाल टिब्बा, जहाँ से आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो। तो ठीक है, अगर आप आ रहे हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि 4 किलोमीटर इज़ नॉट दैट मच लेकिन बीच में जो रास्ते हैं वो स्टीप है, तो नॉट एवरीबडी कैन डू सो। अगर आप स्कूटी हायर कर सकते हो, और स्कूटी में भी ना 2 रेंज आते हैं यहाँ पर, एक पुरानी स्कूटी लेनी है, नई स्कूटी। तो आप हमेशा नई प्रेफर कर रहा है, क्योंकि पुरानी शायद 400-500 रुपये की है और नई स्कूटी 600 रुपये की है, और पीक सीजन में शायद 700 रुपये भी हो जाए। और बताएं यहाँ पे नॉन पीक सीजन में भी भीड़ है इतनी, तो पीक सीजन में तो जाम लगेंगे बड़ी तगड़ी तरीके से। और जो इन्फिनिटी वॉक करते हैं कि वॉक करके जाओ, 8 नंबर बना हुआ है, इन्फिनिटी करते रहो, वहाँ वॉक नहीं कर सकते एक्चुअली, क्योंकि इतने बंदर है। तो जो जितना ये बिल्कुल सीनिक और बिल्कुल वो लगता है वो है, लेकिन आप उस तरीके से एंजॉय नहीं करोगे, बिकॉज आपको लगेगा साइड में बंदर आ रहा है, ध्यान से इधर उधर आपका चश्मा ना ले जाए, आपका फोन ना ले जाए। तो ऐसा सब कुछ है, बट इट इज़ ब्यूटीफुल। तो आ रहे हो तो ऐड कर सकते हो, वरना इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम आ गए तो आपको हम दिखा रहे हैं, बिकॉज हम भी सोशल मीडिया देख के आए थे, शायद पता नहीं क्या ही मिल जाएगा, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। तो लेट्स गो। तो फाइनली हम जहाँ से बात कर रहे थे सामने ही चर्च था, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और अंदर चलते हैं, और ये लग रहा है काफ़ी पुराना चर्च होगा। आ जाओ। ओके, एज एक्सपेक्टेड कि हमें सोशल मीडिया को ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए,
हम यहाँ आ गए लैंडोर बेक हाउस, जो कि सिस्टर बाज़ार में है। और सिस्टर बाज़ार में सिर्फ 2 ही दुकान, सॉरी 2 या 3 दुकान है, तीसरी एक टपरी है चाय की बस। एक लैंडोर बेक हाउस, एक ए प्रकाशन कंपनी जो अभी आपको दिखाएंगे हम, और थर्ड वन इज चाय की टपरी नॉर्मल। तो सोशल मीडिया को ये लेसन है, भाव मत देना इतना। यहाँ पर मैं हूँ आपको रियलिटी बताने के लिए। तो बेक हाउस में हम घुसे, जो ओवरली हाइप्ड है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे भी है, और सेकेंडली भीड़ बहुत ज़्यादा है, सब टूरिस्ट भीड़ है। और लाइक उसका एम्बियंस और वो तो अच्छा है काफ़ी, बहुत वो जैसे दिल्ली का आमा कैफ़े है ना, उस तरीके की वाइब है, हिमालयन वाइब। बट अगर कोई आपको लग रहा है इतनी भीड़ है और सब पे कोई बैठा है, तो शायद आप उस चीज़ को एंजॉय ना कर पाओ। इवन टेक अवे के लिए भी लाइक है, तो सारा चीज़ें बस मैंने अंदर जाके वीडियोस वगैरह बना ली, और सोचा कुछ लेती हूँ तो वेटिंग के लिए भी, मतलब टेक अवे के लिए भी वेटिंग है, तो वी स्किप दिस आइडिया एज वेल, क्योंकि मसूरी में बहुत अच्छी अच्छी बेकरी है जिसमें हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अभी अब एक और जगह चलते हैं और उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। चलो। पहले लैंडोर बेक हाउस ये थी, अब वो 50 मीटर आगे जो आपको दिखाई थी, और ये सिस्टर्स बाजार है। ये बाजार है, कैन यू सी द बाजार? डेफिनेशन ही चेंज कर दी बाजार की। सो सेकेंड शॉप थी ए प्रकाशन कंपनी। बाय द वे लैंडोर को बोला जाता है पीनट बटर कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पीनट बटर कैपिटल ऑफ इंडिया कहने की बजाय क्या रीज़न है इसके पीछे? जो ए प्रकाशन कंपनी है वो होममेड फूड प्रोडक्ट्स बनाती है। तो जब ब्रिटिशर्स ये जगह छोड़ के गए थे, तो जब पीनट बटर बनता था तो वो मशीन एक ए प्रकाश की फैमिली ने खरीद ली थी। तो तब से उनका फैमिली बिजनेस चल रहा है, और इसी की वजह से, सिर्फ एक मशीन खरीदने की वजह से और ये बिजनेस चलाने की वजह से, ये पीनट बटर कैपिटल ऑफ इंडिया बन गई। तो हमने भी इनका पीनट बटर ले लिया, जिसका रिव्यू मैं दूंगी होटल में जाके, क्योंकि यहाँ बहुत बंदर है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं होटल में जाके दूंगी। और ये सिस्टर्स बाज़ार बोलते हैं, बट यहाँ कोई बाज़ार नहीं है, 2-3 दुकानें हैं मुश्किल से। और ये एक नॉर्मल, जैसे ए प्रकाशन कंपनी जो ये स्टोर है, एक नॉर्मल डिपार्टमेंटल स्टोर है। वहाँ जाके इनकी आप जैम, चटनी या पीनट बटर वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं, जिनका एक्सपायरी डेट अराउंड 1 ईयर है। तो यू कैन गिव इट अ ट्राई इफ यू वांट टू। तो हमने प्लस इस पे दिस इज अ कैलॉग चर्च, बहुत शांति। इधर से तो हम आए थे, बहुत शांति भरी हुई जगह लग रही है, बढ़िया अच्छी तरह से। और इधर से जा रहे हैं लाल टिब्बा के लिए, तो हियर वी गो, चलो। पर्क्स ऑफ स्कूटी, कहीं पर घुसा डालो ऊपर से। सो फाइनली जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो हम पहुंच चुके हैं, मतलब जिस चीज़ के लिए तो नहीं, बट हाँ ये लास्ट पॉइंट है लैंडोर का, विच इज़ लाल टिब्बा बाइनोकुलर एंड कैफ़े। तो इसमें क्या होता है, ऊपर एक बाइनोकुलर लगी हुई है जो आपको दिख भी रही होगी, इतना क्लियर पीछे की तरफ, तो उससे हिमालयन रेंज दिखती है, वाइट कलर के सारे दिखते हैं। बट आज क्लाउडी है तो वो भी नहीं दिख रही। और इस कैफ़े में जाने का ही एक एंट्री टिकट है, क्योंकि लोग ना खा रहे हैं, सिर्फ बाइनोकुलर से देख रहे हैं, तो उसका 50 से 60 रुपीज़ का कुछ चार्ज है। तो अभी तो हम वो सब कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि नहीं दिख रहे वो हिमालयन रेंज। प्लस ये 1999 से गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो लोग यहाँ पर आते हैं। और न्यूली बिल्ड कैफ़े आपके पीछे है, सवॉय कैफ़े लाई, जो बहुत हेक्टिकली कैसा है। और बाकी और कुछ है नहीं यहाँ पर, बस यही है। और आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो, बट यहाँ पर एक चीज़ आपको ट्रेल वगैरह कुछ पकड़नी पड़ेगी ढंग से, जहाँ पर आपको वो व्यू दिखे। तो विल सर्च फॉर दैट। अभी चलते हैं हम सवाई कैफे और देखते कैसे। एवरीथिंग इज़ टू एक्सपेंसिव एंड हर जगह फालतू में पेड पार्किंग लगा रखी है, उसके चार्ज ले रखे, जबकि सब कुछ ओपन है, कुछ भी नहीं है। लोगों ने बस खड़े हैं, चलो जी आगे स्कूटी या गाड़ी आ गई तो पार्किंग है। तो आई डोंट नो, लाइक मतलब ऐसा सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो हर जगह सिर्फ हम पार्किंग के पैसे दिए जा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। ओके
ओके सो वी आर इन द सवॉय कैफे एंड जो लाल डिब्बा है वहाँ पे बहुत बड़ा सा बाइनोकुलर है जहाँ से दिखता है हिमालयन रेंज, मतलब जिससे देखते हैं लोग। और हम पे छोटू सा है जो सवॉय कैफे ने दिया है टू सी द हिमालयन रेंज। बट आज कुछ ज़्यादा ना क्लाउडी सा मौसम है तो दिख नहीं पा रहे प्रॉपरली, बट विल ट्राई विद दिस। Siddharth is trying to find the Himalayan range. Did you find any? No. Did you can identify what Himalayan ranges are? No. So how? So why are you saying no? There's only white light. Found what? Heaven. Okay. स्वर्ग की सीढ़ी दिख गई है इसको, जन्नत है बाहर। So this is the first floor of Savoy Cafe and this looks vintagey and nice. And we're sitting over here. तो हमारी कॉफ़ी आ चुकी है गर्मा गर्म, हम काँप रहे हैं, यहाँ बहुत ठंडा है। वी हैव टेकन कैफे लैटे, सो लेट्स जस्ट ट्राई कि पहाड़ों की कॉफ़ी कैसी होती है। You can see by my expression, जो ठंड में ना गरम गरम कॉफ़ी दे रही है, यहाँ फील हो रही है जाती भी। It's a regular cafe latte, but ठंड में जो मज़ा आ रहा है ना इसे पी। और कप देखो कितना क्यूट साइज का छोटा सा बिस्किट भी मिला है ना। ये बिस्किट कम, नान खटाई ज़्यादा लग रहा है, बट इट्स नाइस, कॉफी इज नाइस। Now we are waiting for that exotic Savoy pizza. Savoy exotic pizza. यहाँ का special pizza. So let's see how it goes. तो हमारा exotic pizza आ चुका है, full of veggies and cheese. So there's a lot of veggies and the radius of this pizza is so big comparatively. So let's just try. It's a thin crust pizza loaded with veggies and cheese. Let's see how it goes. It looks so tempting. Garma garam. चलो, it's time. The best thin crust pizza I have ever eaten. Simply the best. कल जो wood fired था वो thick crust था, वो awesome था. This one is awesome too, and this one is actually very nice. जो वेजीज का जो टेस्ट है ना इसमें, superb. अब मैंने लाल टिब्बा बाइनोकुलर कैफे तो ट्राई नहीं किया है तो मुझे पता नहीं, बट दिस वन इज टोटली वर्थ अ विजिट। द कैफे इंटीरियर्स आर सो विंटेजी एंड द फूड इज ऑसम। So the Savoy Cafe was so good. One should definitely try that. उसका पिज्जा तो awesome था। उसके बाद सेकंड awesome थिंग है यहाँ का सनसेट, जो बहुत प्यारा लग रहा है। आई डोंट नो वीडियो जस्टिफाई करेगी नहीं, बट ये बहुत सुंदर लग रहा है। कुकड़ी भी जम रही है और ना कुकड़ी भी जम रही है ठंड के मारे, होठ और गाल ऐसे ठंडे पड़े। कोई भी आए ना प्लीज़ ग्लव्स वगैरह सब लेके आना, क्योंकि स्कूटी चलाते वक्त जो चलाने वाला है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमने भी ग्लव्स अभी लिए हैं यहाँ से। तो यहाँ पर तो सब कुछ एक्सपेंसिव मिलेगा, तो प्लीज़ अपना लेके सब कुछ आना और लेयर्स करके आना, जैसे हमने कर लिया और ढक के पूरा। तो हम वापस चलते हैं मसूरी, एंड अभी पीनट बटर का रिव्यू बाकी है तो उसके लिए वेट करना। घूमते घूमते हमें नजर आई ये शॉप, रबड़ी वाला। तो
पहाड़ों में गर्मा गर्म जलेबी और रबड़ी स्वाद। ओके, तो जो मच अवेटेड पीनट बटर का रिव्यू रह रहा था वो यहाँ आ चुका है। ये स्पेशल इसलिए बिकॉज हमें पीनट बटर कैपिटल ऑफ इंडिया विच इज लैंडोर्स लेके आए हैं, और सेकेंडली ब्रिटिशर्स के ज़माने की पीनट बटर की मशीन है जिससे ये बना है। तो ये उनकी खुद की पैकेजिंग है, एज यू कैन सी प्रकाश पीनट बटर, और इसमें पूरा लिखा है पीनट बटर क्रीमी कितना है, सैचुरेटेड फैट्स वगैरह सब कुछ कितना है वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, सो हियर इट इज, लेट्स जस्ट ट्राई। स्पेशल चम्मच लेके आई हूँ मैं ट्राई करने के लिए। मिठाई वाले से। हाँ, मिठाई वाले से, बाल मिठाई वाले से। आपने वो वीडियो इसी का जो पहले देखा होगा जहाँ से उत्तराखंड की मिठाई हमने ट्राई की है, और जिसको इसके बारे में हिस्ट्री नहीं पता है वो मेरा लैंडोर का व्लॉग्स देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इट इज, इट्स लाइक आइसक्रीम स्कूप। बिल्कुल अच्छा नहीं है यार, ये बहुत ज्यादा सॉल्टी है, एंड आई डोंट नो व्हाई दिस इज फेमस। मुझे लग रहा है खत्म कैसे करूंगी मैं। अच्छा, हमने छोटी डब्बा लिया है, सिंस 1928 से है ये। लोगों को पसंद क्या आ रहा है इसके अंदर। नॉर्मली हम जो पीनट बटर मैं घर पे भी बनाती हूँ, जब भी कीड़ा उछलता है कि पीनट बटर खाना है तो या तो हल्का सा सॉल्ट डलता है, वरना नहीं भी डलता, लाइक प्लेन। और ये बहुत ज्यादा सॉल्टी है, या फिर मेरे ही बैच में ज्यादा सॉल्टी आ गया, आई डोंट नो, बहुत ज्यादा सॉल्टी है। अगर मैं इसे ब्रेड पे भी खाऊंगा ना तो मुझे बहुत कम लगाना पड़ेगा टू सॉल्ट को मिनिमाइज करने के लिए। तो मेरे हिसाब से इट इज वो 150 रुपीज, एंड मुझे लगता है कि वो वर्थ इट नहीं है। सो दैट्स इट। ओके, वो मुझे एकदम से टेस्ट करके ऐसा लग गया था, बट मे बी सम पीपल लाइक इट। अगर वो मुझे वहाँ टेस्ट, मैंने वहाँ पे भी पूछा था कि टेस्ट हो सकता है क्या, उन्होंने कहा नहीं। अगर वो मुझे टेस्ट करा देते तो मेरे 150 रुपीज़ बच जाते। लेकिन अगर ये चल रहा है तो शायद बहुत लोगों को पसंद आ ही रहा हो इसलिए चल रहा है, बट मुझे तो वो बिल्कुल नहीं आया। तो इट्स अपॉन यू, अगर वो इन फ्यूचर और छोटा डब्बा निकाले तो प्लीज़ गो फॉर दैट फर्स्ट। और दैट्स ऑल, मतलब ठीक है, इट्स माई ओन ओपिनियन, बाकी यू डिसाइड।